Good morning, students. Today is your SST turn, lesson number 7, the climate and seasons of India. In this chapter, we are going to study about the difference between weather and climate, winter in India, summer season in India, monsoon in India, and spring in India. So, students, starting with the chapter, our first topic is what is the difference between weather and climate. अब हम weather और climate के बारे में difference पढ़ेंगे. So, student, our first topic is the difference between weather and climate. देखिए, there is a difference between weather and climate. देखिए वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है, एंड क्लाइमेट का मीनिंग होता है जलवायु, वहाँ की हवा कैसी चल रही है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. दोनों एक जैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है. देखिए द वेदर ऑफ अ प्लेस डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डे और अ फ्यू डेज. क्या हो जाता है, ये एक वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी भी दिन के लिए, फ्यू आवर्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए चेंज होता रहता है. कुछ टाइम के बाद जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, कभी बरसात होने लगती है, एकदम से अचानक से धूप निकल आती है. तो ये क्या हो रहा है, वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंजेस होती रहती है. कभी बरसात भी हो जाती है, एकदम से धूप, एकदम से हवा चलने लगती है बहुत तेज. तो वेदर जो है वो क्या होता रहता है, चेंजेस इन अ फ्यू मिनट्स और आवर, बिल्कुल कुछ ही घंटों में या फिर कुछ मिनट में चेंज होता रहता है. देखिए जैसे As you can see in this diagram, इस डायग्राम में आप देखिए, थोड़ा पास करो, इसमें कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स. इसमें आप ये देखिए, इसमें देखिए जैसे आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले बरसात हो रही है, कुछ घंटे पहले, और कुछ घंटे बाद या फिर फ्यू मिनट्स के बाद सूरज निकलने लगा, सनशाइन होने लगा. तो ये क्या है आपका वेदर. वेदर जो है वो चेंज होता रहता है पर्टिकुलर डे और अ फ्यू डेज. पर्टिकुलर किसी भी दिन आपका आज गर्मी है, कल जो है बरसात हो गई, ठीक है, या फिर 2 दिन जो है बरसात हो गई, उसके बाद थर्ड डे जो है धूप निकल गई. तो कुछ टाइम के पीरियड के लिए जो आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो चेंज होती रहती है, दिस इज नोन एज वेदर, उसको हम वेदर बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन क्लाइमेट. देखिए क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है जलवायु. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखिए जो आपकी वेदर की कंडीशंस है, मींस जो मौसम है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक एक जैसा है. जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है. तो ये बहुत कुछ मंथ तक जो है वो गर्मियों का मौसम चलेगा. फिर कुछ 4 या 5 मंथ के बाद विंटर सीजन, रेनी सीजन आ जाएगा, उसके बाद विंटर सीजन आ जाएगा. तो ये जो होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो वेदर कंडीशंस है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड तक चलती है. टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. यू कैन सी द डायग्राम, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. इसको चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है. जैसे गर्मियां हैं, 4-5 महीने की गर्मियां हुई, फिर उसे चेंज होने में टाइम लगेगा, मानसून सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा, और उसके बाद विंटर सीजन आएगा. अलग अलग सीजन आते हैं, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, अलग अलग सीजन होते हैं. मेनली सीजन जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, समर, विंटर एंड रेनी सीजन. तो क्या होता है, वेदर जो है वो फ्यू मिनट्स और आवर में चेंज हो जाता है, एंड क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड तक एक जैसा रहता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. सो स्टूडेंट, हमने इससे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन है वो कैसा है, फूड, क्लॉथिंग, ये सब हम उनकी जो है वो लाइफस्टाइल से पता कर सकते हैं. तो पूरे साल क्या होता है, पूरे साल क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है, एंड देन चेंजेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ. और फिर कुछ महीनों के बाद क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, तो कुछ महीने के बाद जो है वो सर्दियों का मौसम आएगा, रेनफॉल आएगा, ठीक है. द मंथ्स ऑफ द सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस मेक द सीजन. जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ मंथ के लिए जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो उसको हम बोलते हैं सीजन्स. सीजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स है, समर, विंटर, रेनी, फिर उसके बाद मानसून, ऑटम सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है. मेनली हम 3 सीजन्स की बात करते हैं, ठीक है. तो व्हाट, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट अफेक्ट द क्लाइमेट. क्लाइमेट को और क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, मतलब क्लाइमेट पे और किस किस का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं. क्लाइमेट, अगर हमें किसी कहीं का क्लाइमेट पता करना है तो उस पर कौन कौन सी चीजें उसको इफेक्टेड करती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अफेक्ट्स द क्लाइमेट. देखिए क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, मींस कौन कौन सी चीजें उस पर प्रभाव डालती है. नंबर 1 है द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट. जो उसका फिजिकल फीचर है, देखिए अलग अलग जो लैंडमार्क है, अलग अलग फीचर्स है उसके, कई माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन एरिया है, या फिर डेजर्ट एरिया है, प्लेट्यू रीजन है. तो ये इस पे मतलब इस पे इफेक्ट करता है कि वहाँ का जो है वो फिजिकल फीचर कैसा है. जैसे माउंटेन पे होंगे तो वहाँ का मौसम अच्छा है, प्लेन पे ज़्यादा गर्मी होती है, या कोस्टल एरिया है
वहाँ बरसात रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो प्लेस टू प्लेस जो है वो उसके फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जो है वो क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। टेम्परेचर की बात करते हैं, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है या फिर जो है ठंड मौसम कोल्ड है या कहीं पर हॉट मौसम है, तो टेम्परेचर की बात करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बरसात कितनी होती है, जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, या कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो समुद्र के पास जो जितने भी एरिया जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द फिजिकल फीचर, ये तीन चीज़ें जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। So student, as we all know, the India is a huge landmass with different natural regions. With different natural regions, जैसे आपको मालूम है इंडिया जो है वो बहुत बड़ा लैंडमास एरिया है। एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया आता है, और ये बहुत बड़ा लैंडमास है, लैंड एरिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंड मासेज हैं, अलग अलग तरीके के लैंड मासेज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा रीजन है। ड्यू टू इट्स साइज एंड डिफरेंट फिजिकल फीचर, इसके साइज और डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं, मीन्स अलग अलग तरीके की जो लैंड मास एरिया है वो अलग अलग तरीके का है। इंडियाज क्लाइमेट द सीजन आर द सेम इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो पूरी कंट्री में जितना भी जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं रहता, जो सीजन्स है वो चेंज होते रहते हैं। एक जैसा सीजन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सर्दी सर्दी हो रही है, गर्मी गर्मी हो रही है, सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट अ प्लेस इज। देखिए टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि किसी जगह पे कितनी गर्मी हो रही है या फिर कितनी ठंड हो रही है। टेम्परेचर से तो हम यही मेजर करते हैं ना कि वहाँ पे अगर धूप ज़्यादा है या फिर डेजर्ट एरिया है तो वो हॉट होगा, और कहीं पर अगर ओशंस है या फिर समुद्री एरिया है, कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होगा, ह्यूमिडिटी होगी, लेकिन वहाँ का मौसम भी जो होगा मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। तो अलग अलग टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वहाँ कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो इन आवर कंट्री द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी कंट्री में क्या है, जो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी बरसात हो रही है, तो ये भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे रहते हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम बरसात हो रही है। जो आप नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे वहाँ इससे ज़्यादा बरसात होती है। आप राजस्थान में चले जाइए वहाँ बहुत कम बरसात होती है। तो अलग अलग जो प्लेस टू प्लेस जो है वो रेनफॉल भी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर भी डिफर करता है। सो स्टूडेंट्स, सम प्लेसेस आर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो कुछ प्लेसेस जो होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। बट अदर्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर, लेकिन कुछ जगह पर जो टेम्परेचर है ना ही गर्मी होती है ना ही बरसात होती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट मीन्स ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, माइल्ड टेम्परेचर होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में देख लेंगे या मुंबई में देख लेंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ का। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मॉनसून। और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सेम अमाउंट में बरसात नहीं होती है। जैसे सम प्लेसेस लाइक मैसूराम एंड चेरापूंजी। मैसूराम इज अ विलेज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, एंड चेरापूंजी गेट्स हैवी रेनफॉल, वेयर एज अदर प्लेसेस लाइक बीकानेर डू नॉट गेट रेनफॉल फॉर ईयर्स। लेकिन जो बीकानेर है वहाँ पे जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो। राजस्थान में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती है, तो इसलिए प्लेस टू प्लेस डिफर करता है कि कहीं पर बरसात ज़्यादा हो रही है, चेरापूंजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और बीकानेर में इतनी बरसात नहीं होती है। बरसात का मौसम है तो सब जगह एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन आवर कंट्री चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन से कितना डिस्टेंस है, रिजल्ट इन 3 मेन सीजन। ये जो इन सब चीज़ों का जो रिजल्ट है वो 3 मेन सीजन में डिवाइड है, समर, विंटर और रेनी, 3 सीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर हम पहाड़ों के पास अगर हमारा घर होगा, जैसे हम पहाड़ जैसे नैनीताल है, नैनीताल के पास कोई भी अगर प्लेस है वहाँ पे हम रह रहे होंगे तो वहाँ का मौसम अच्छा होगा, क्योंकि माउंटेन्स जो है वो उसका माउंटेन्स का और हमारा जो डिस्टेंस है वो पास में। अब हम नॉर्दर्न प्लेस में रह रहे हैं और वो हिमाचल में आ जाता है, मिडिल हिमाचल में आ जाता है, तो फिर हम थोड़ा दूर हो गए तो यहाँ का मौसम अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है किसी भी सी से या फिर माउंटेन से, किस एरिया से हमारा कितना डिस्टेंस है। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंटर सीजन।